हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे कार्य पत्रक संख्या 45 और 46। तो दक्षता, पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी तथ्यों को समझना। नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले आए पहले पाए। मुखौटा बनाना सीखें। फीस मात्र 200 रुपया। उम्र की कोई सीमा नहीं है। दिनांक 12/12/2025। समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक। सामग्री है रंग लाल, काला, पीला, ब्रश, गोल और 2 चपटे, चार्ट पेपर, 5 अलग अलग रंग के, गोंद 200 ग्राम, कैंची 1। स्थान है पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। तो ये है मुखौटा प्रशिक्षण की विज्ञापन। तो हमने पढ़ा बच्चों, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कहाँ कहाँ पर है और कितने बजे तक है, कौन कौन सी सामग्री लेकर जाना है और फीस कितने रुपये है। साइडों में देखो मुखौटों के चित्र हैं और विज्ञापन देखते ही हम समझ जाएंगे कि इस विज्ञापन में क्या है। तो मुखौटे जो मुंह पर पहना जाने वाला कवर। तो अब प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? तो चार्ट, कॉपी, पेंसिल, चार्ट पेपर, टेप। तो जैसा कि सामग्री में दिया है तो चार्ट पेपर की आवश्यकता होती है, तो चार्ट पेपर वाला हम सही कर देंगे। मुखौटे बनाना सीखने के लिए उम्र की क्या सीमा है? तो बच्चों विज्ञापन में उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो इसमें कर देंगे हम हर उम्र के लोग मुखौटा बनाना सीख सकते हैं। पोस्टर में पहले आए पहले पाए, पहले सीट पाए का मतलब क्या है कि इसका सीधा सा मतलब है कि सीट कम है और जो पहले आएगा उसको पहले जगह मिलेगी, बाद में आने वाले को शायद जगह नहीं मिल पाए। तो ये थे प्रश्न। अब अगला है प्रश्न संख्या 2। मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, मुखौटा पहनकर हम नाटक आदि कर सकते हैं। बच्चे मुखौटा पहनकर तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुखौटा बनाना सीखने के लिए पोस्टर में दिए गए स्थान का नाम लिखिए। पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर। तो जो हमने इसमें दिया हुआ है ये स्थान देखो बच्चों, राजस्थान। लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार होता है? तो बच्चों लाल और पीले रंग को मिला देंगे तो ऑरेंज कलर, संतरी रंग बनता है। तो ये था आपका कार्य पत्रक संख्या 45। एक बार फिर देख लीजिए। प्रश्नों के उत्तर भी आपने इसी तरह विज्ञापन को पढ़ करके अच्छे से दे पाना है। अगला है आंकलन नंबर 7। तो आंकलन नंबर 7 में देखो नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्दकोश का क्रम हम अंग्रेजी की वर्णमाला से बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आजकल अंग्रेजी की वर्णमाला से ही कंप्यूटर भी एक्सेप्ट करता है, हिंदी की वर्णमाला वाले हम नहीं बना रहे हैं। तो कुछ राजस्थान के ज़िलों के नाम हैं, उनका हमने क्रम बनाना है। तो पाली, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। तो बच्चों ए पर आने वाले जो ज़िला है अलवर है। उसके बाद में ए के बाद में बीकानेर और भरतपुर है बच्चों। उसके बाद में सी में कोई नहीं है और डी में दौसा है। उसके बाद में जयपुर, जोधपुर, उसके बाद पाली और उदयपुर। तो ये इनका क्रम आता है। तो बच्चों क्या करना है, हमने ABCD लिख करके और ABCD में जो भी नाम आते हैं उसी को उसी क्रम में रखना है। इसका सीधा सा फार्मूला ये है, ठीक है। और अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य किसी एक काल में लिखे हैं। आप वाक्यों को शेष 2 कालों में बदल कर लिखना है। तो वाक्य किसी एक काल में लिखा होगा और उसको हमने 2 काल में। तो बच्चे काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो किसी एक काल में है तो 2 कालों में हमने उस वाक्य को बदली करना है। तो पहला वाक्य है कमरा बहुत बड़ा है।
तो इसका हम भविष्यकाल बनाएंगे कमरा बहुत बड़ा होगा, और इसका भूतकाल बनाएंगे कमरा बहुत बड़ा था। तो बच्चा रोता है, रोता बोला, तो ये हो गया वर्तमान काल। बच्चा रोता रोता बोल रहा है, ये हो जाएगा वर्तमान काल। वाक्य जो है भूतकाल का है, बच्चा रोता रोता बोलेगा, ये भविष्य काल में हो जाएगा। निम्नलिखित संवाद को आगे बढ़ाइए। तो संवाद है सूरज और चांद के बीच, इसको हमने आगे बढ़ाना है। तो पहले सूरज बोलता है कि मैं सूरज हूँ, मेरे निकलते ही दिन होता है। चांद बोला मेरा नाम चांद है, मैं तो भाई रात को निकलता हूँ। सूरज, सौरमंडल के सभी ग्रहों पर मेरा ही राज है। हाँ, मैं तो पृथ्वी का उपग्रह हूँ, पृथ्वी के साथ घूमता हूँ। फिर सूरज क्या बोलता, तुम भी मेरे प्रकाश से चमकते हो। चंद्रमा, हाँ मैं खुद प्रकाशवान नहीं हूँ। सूरज, तुम कृष्ण पक्ष में गायब रहते हो। हाँ, मैं तो सिर्फ चांदनी रातों में ही चमकता हूँ। तो ये इनके संवाद को हमने बच्चों आगे बढ़ा दिया। इसी तरह आपने भी आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो अधिक शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार और कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, किन्हीं दो प्रदूषणों के नाम लिखिए। तो जल प्रदूषण होता है बच्चों, और वायु प्रदूषण होता है। एक मृदा प्रदूषण भी होता है। तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं। तो जल प्रदूषण कैसे होता है बच्चों, जो नदियों का जल है, पीने का जल है, और जो भी जल स्रोत हैं वो प्रदूषित होकर गंदे हो जाते हैं, तो जल प्रदूषण होता है। गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं, और वो जल प्रदूषण का प्रभाव हो गया। अब वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में बच्चों हानिकारक गैसें वायु में फैल जाती हैं, जिससे हमें बीमारियां होने का खतरा होता है। उसकी शुद्धता गायब हो जाती है, इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण क्या होता है कि किसी भी चीज़ की शुद्धता खत्म हो जाना। तो जल की शुद्धता खत्म होगी तो जल प्रदूषण, वायु की शुद्धता खत्म होगी तो वायु प्रदूषण, और ध्वनि की जो शांति है या डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इसी प्रकार आपने इन प्रश्नों को हल करना है और इनका जवाब देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।